नमस्कार दोस्तों। आज 30 जनवरी है और आज सुबह से ही सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो सिल्वर है वो किसी समय भी गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग में उनको बहुत ज़्यादा लेवरेज मिल जाती है। मींस अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो आप 10 लाख का माल उठा सकते हैं। अब आज क्या हुआ है, आज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग हुई है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग में जो आपने लोअर एंड के ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस लगा रखे थे, उन स्टॉप लॉसेस को हंट किया गया है, उन स्टॉप लॉसेस को हिट किया गया है। उन स्टॉप लॉसेस को हिट करवा के जो इन्वेस्टर लेवरेजेस के ऊपर खेल रहे थे वो बाहर हो गए हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो सिल्वर का जो आने वाला समय है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। राइट, अभी इस समय जो शॉर्टेज चल रही है वो बहुत ज़्यादा चल रही है जितनी की हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने बताया था, जो बेसिक्स हैं सिल्वर के वो बहुत स्ट्रांग है। चाहे हम ईवी की बात कर लें या जितने भी डाटा सेंटर इंडिया में आने वाले हैं, इन जगह पे हमें बहुत ज़्यादा सिल्वर की ज़रूरत है। जैसे हमने बात की थी कि चाइना भी इसके ऊपर अभी एक्सपोर्ट को अभी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो आने वाले समय में हमें ऐसे चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर आप आज की बात करेंगे तो मैं आपको ये ग्राफ दिखा रहा हूँ जिसके अंदर 4,12,000 पर केजी से चांदी करके आज शाम को 7 बजे तक 3,29,000 तक पहुंच चुकी है। क्या फर्दर गिरावट हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। क्या चांदी लॉन्ग टर्म में रिकवर करेगी? बिल्कुल कवर करेगी, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत ही क्लियर है चांदी के। चांदी की जो डिमांड है और सप्लाई है उसके अंदर बहुत बड़ा गैप है। इस डिमांड और सप्लाई का गैप को कवर अप करना अभी अगले 6 साल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ से चांदी अपना रिकवर करती है, ऊपर जाती है, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिखा सकती है। क्या एक रिटेल इन्वेस्टर को इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि 10% और 15% का ऊपर नीचे जंप होना ये बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी है। एंड इसके एक डाउनफॉल में आपका पूरा प्रॉफिट या पूरा कैपिटल भी जा सकती है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, देखें कि चांदी किस तरह से अपने आप को स्टेबल करती है। एलॉन मस्क का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ऐसा जो अनकंट्रोल्ड प्राइसेस हैं जो ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे चांदी का जो कि असली डिमांड है इंडस्ट्री के लिए, उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है अपनी इंडस्ट्री को चलाना। क्योंकि जो ईवी इंडस्ट्री है या डेटाबेस सेंटर्स हैं या फिर आप सोलर पैनल्स हैं, जिन जो इंडस्ट्रीज को का रॉ मटेरियल है चांदी, अगर इस समय पे उनको चांदी में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिलेगी तो वो अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। अगर उनको चांदी परचेज करेंगे इतने हाई लेवल्स के ऊपर तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी, और प्रोडक्ट की भी कीमत बढ़ने के कारण कोई परचेज नहीं करेगा। तो आज के एक ट्विटर के एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद भी कुछ चांदी में गिरावट दिखी है। लेकिन ये जो गिरावट है ये टोटली प्रॉफिट बुकिंग की गिरावट है। फर्दर भी हो सकती है। हो सकता है यहाँ से अगर चांदी टूटती है तो 106 ऑन्स का एक बेस है, और अगर 106 ऑन्स पर डॉलर को भी ये ब्रेकआउट करती है तो कहीं ना कहीं 90 और $92 पर ऑन्स के ऊपर जाके भी ये चांदी रुक सकती है। राइट, सो वेट एंड वॉच है। आप किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर पूछें और उसके बाद ही चांदी में निवेश करें। नमस्कार।